बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर्स में। मैं विपिन उपाध्याय आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर अपने यूपी टेट सुपर टेट इंग्लिश की नेक्स्ट श्रृंखला को, जिसमें इसके पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था सेंटेंस के पैटर्न पर और हम लोग पढ़ रहे थे मीनिंग बेस्ड सेंटेंसेस। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा मीनिंग बेस्ड सेंटेंसेस में। आगे जो हमारी कहानी है इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम लोग सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार रिकॉल करें, एक बार हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव या आप उसे डिक्लेरेटिव कह लीजिए, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा था अफर्मेटिव या नेगेटिव। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोगेटिव। हमारा बचा हुआ जिसमें है वो है इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो आइए इन तीनों को आज चेक करते हैं। तो इसके बाद तीसरा जो इसमें आता है हमारा सेंटेंस वो आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस तीसरा जो आता है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इनसे आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पर आपको ऑर्डर मिलता है, रिक्वेस्ट मिलता है, एडवाइस मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है। तो आप इनको एक काम करें, आप इनको एक पैटर्न बना के याद कर लें। अगर कोई भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है, यदि कोई भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है तो आप उसको इस तरह से याद कर लो। रोका पाँव, रोका पाँव। आर का मतलब रिक्वेस्ट है। अगर कोई भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको ऑर्डर मिलेगा, वहाँ पर आपको कमांड मिलेगा, वहाँ पर आपको एडवाइस मिलेगा, वहाँ पर आपको प्रोहिबिट किया जाएगा, किसी भी काम को करने से मना किया जाएगा, या वहाँ पर आपको वार्निंग मिलेगा कि आपको वहाँ पर वार्न किया जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो अगर कोई भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो या तो रिक्वेस्ट किया जाएगा, या तो ऑर्डर दिया जाएगा, या तो कमांड किया जाएगा, या तो एडवाइस किया जाएगा, या तो प्रोहिबिट किया जाएगा, या तो वार्न किया जाएगा। रोका पाँव, रोका पाँव। एक पैटर्न बना के आप याद कर लोगे तो आराम से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। रोका पाँव। अब सामने देखें, यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर होगा, कमांड होगा, एडवाइस होगा, प्रोहिबिट होगा और वार्न होगा। पहचान क्या है? और कुछ बेसिक पहचान जानने की कोशिश करते हैं। और पहचान क्या हो सकता है? अगर कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहली पहचान इसकी क्या होगी, समझें। सबसे पहली पहचान होगी कि ये वर्ब से शुरू होता है। जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वर्ब से शुरू होता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। अच्छा, सब्जेक्ट हिडन होता है तो वो कौन होता है? तो आप कहेंगे वो जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है भाई, हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कौन होता है? वो होता है यू। कौन सा होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, कौन सब्जेक्ट यू होता है हिडन? यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो आपसे पूछेगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में कौन सा पर्सन ऐसा है जो हिडन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आप कहेंगे सर सेकंड पर्सन, तो ये हिडन होता है, जो कि कौन होता है? यू होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो ये वर्ब से शुरू होता है
और इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, मतलब सब्जेक्ट नहीं होता। तो अंडरस्टूड करना चाहो तो आप इसमें कह सकते हो यू, तो यू को लेकर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सीधी सीधी बात पर आते हैं। अब इसके सेंटेंस की बात करते हैं। तो या तो रिक्वेस्ट होगा, या तो ऑर्डर होगा, या तो कमांड होगा, या तो एडवाइस होगा, या तो प्रोहिबिट होगा, या तो वन होगा। तो आप कहेंगे रोका पाओ, रोका पाओ। कैसे बनाएंगे देखो, कम, गो, सिट डाउन, प्लीज हेल्प मी, लेट्स प्ले, लेट मी गो नाउ, कम, गो, सिट डाउन। आप देखो किसी में आपको सब्जेक्ट नहीं मिला, तो मैं पूछूं कम, कौन कम, तो आप कहेंगे यू कम, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कभी भी फर्स्ट पर्सन पे लागू नहीं होते, वो हमेशा सेकंड पर्सन पे लागू होते हैं। और आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन कौन होता है? स्पीकर, स्पीकर पे लागू होता है इसका मतलब, सॉरी लिसनर। सेकंड पर्सन जो होता है वो लिसनर होता है, वो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर होता है। तो जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा लिसनर पे लागू होते हैं, मतलब यू। तो यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो लागू उसी पर आप करेंगे। आगे देखो, ऐसे समझे, फिर देखें। डोंट वेस्ट योर टाइम, कृपया अपना समय बर्बाद ना करें। कौन सा सेंटेंस है? तो आप कहेंगे सर इंपरेटिव सेंटेंस है। कम विद मी, मेरे साथ आए। जितनी भी पब्लिक एडवाइजरी होती है सब इंपरेटिव सेंटेंस में होती है। टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़े। गो स्लो, धीरे चलें। डोंट लीन अगेंस्ट द विंडो, कृपया खिड़की के सहारे या खिड़की के सहारे खड़े ना हो। सेंटेंस क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस पे क्या मिला आपको? आपने देखा सब्जेक्ट आपका हिडन होता है जो कि यू होता है। कम विद मी, यू कम विद मी। टर्न लेफ्ट, यू टर्न लेफ्ट। गो स्लो, यू गो स्लो। वर्ब से शुरू होता है, जितने भी आपके सेंटेंस से शुरू हुए हैं सारे के सारे वर्ब से शुरू हुए हैं। या तो रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर होगा, कमांड होगा, एडवाइस होगा, प्रोहिबिट होगा, या वार्निंग होगा। ठीक है, तो यहां तक हमारी बातचीत हो गई इंपरेटिव सेंटेंसेस पर। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें से? आपसे कोई सेंटेंस दे देगा, पूछे कौन सा सेंटेंस है, या आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है, या कौन सा सेंटेंस ऐसा होता है जो हमेशा वर्ब से शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वर्ब, तो आप कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, वर्ब से शुरू आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी होता है, बट ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? वहां हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है में से। दूसरा, सब्जेक्ट हिडन होता है। कौन सब्जेक्ट हिडन होता है? तो आप कहेंगे सर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन इसमें हिडन होता है। तो ये हो गई बातचीत इंपरेटिव सेंटेंसेस की। आगे आए, चौथा इसमें जो आपकी कहानी आती है वो आती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेट, ये सेंटेंस क्या होगा? ऑप्टेट का मतलब होता है विश करना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है।
अच्छा विश आप कर सकते हैं और बुरा भी आप कर सकते हैं। मतलब किसी का अच्छा चाहेंगे तो आप पॉजिटिव विश में होंगे, नेगेटिव का अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे तो आप नेगेटिव विश में हो रहे होंगे। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस होता है, तो आप कहेंगे यह विश दिखाता है। विश, प्रे, ब्लेस, ब्लेस, कर्स, कर्स, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्शन, मेलाडिक्शन। किसको दिखाता है? विश को दिखाता है, प्रे को दिखाता है, ब्लेस को दिखाता है, विश को दिखाता है, प्रे को दिखाता है, ब्लेस को दिखाता है, कर्स को दिखाता है। बेनेडिक्शन मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना। मेलाडिक्शन मतलब होता है किसी को शाप देना, किसी के लिए बुरे शब्द बोलना। तो ये क्या हो जाएंगे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पैटर्न्स यहाँ पे लागू होते हैं किस पर? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। अब देखते हैं इस पर सेंटेंसेस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो। कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश को दिखा रहा है। आई विश आई वर देयर, काश मैं वहां होता। इच्छा ही जाहिर की जा रही है। इसे क्या बोलते हैं? ये होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत ये आते हैं। आई विश आई हैड काश मेरे पास एक कार होती। सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे चेक करो। मे ही रुइन, वो बर्बाद हो जाए। मे आई लिव 100 years। सेंटेंसेस क्या होंगे? तो आप कहेंगे सर ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मतलब ये आपके लिए विश दिखाते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, या आप कह सकते हैं कि कर्स करते हैं, ब्लेस करते हैं, बेनेडिक्शन करते हैं, मेलाडिक्शन करते हैं। ये सारे के सारे आएंगे ऑप्टेटिव में। आराम से याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सा पैटर्न है, क्लियर कट वे में आप याद कर सकते हैं। आगे देखें। इसके बाद जो आता है भाई पांचवा जो आता है मीनिंग बेस्ड में, वो हमारा जो सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी किसको दिखाता है? या एक्सक्लेम को दिखाता है। यह एक्सक्लेम को दिखाता है। एक्सक्लेम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये होता है सडन सडन स्पोकन वर्ड्स। अचानक जो आप शब्द बोल देते हैं वही किस में आता है? एक्सक्लेम में आता है। सडन स्पोकन वर्ड्स, अचानक जो आप बोल देते हैं वही किस में आता है? वही आता है एक्सक्लेम में आता है। अब समझे कहानी को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जनरली अगर आप देखेंगे
तो ये आप कह सकते हैं कि क्लेम दिखाता है तो इसमें पैटर्न्स कई सारे होते हैं। इंटरजेक्शन से भी आप बना सकते हैं इनको, और इसमें आप यूज़ करते हैं कुछ सिचुएशन, जैसे आप कह सकते हैं कि अचानक आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वही एक्सक्लेमेशन में आते हैं। कहने का मतलब होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए आपका ब्रेन रेडी नहीं होता, इसीलिए आप कुछ ऐसी फीलिंग्स के कुछ वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं जिसमें आप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे देखें, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इसके कीज आप याद कर सकते हैं अगर आपको कहीं दिख जाए। अच्छा, इसका निशान क्या होता है एक्सक्लेमेटरी का? एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। तो कीज की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे वाओ, ओह, एलाश, फी फी, छी छी, ब्रावो, ब्रावो, फ्यू, रिलैक्स को दिखाता है। वेल डन, ओह नो, डिस्गस्टिंग, घृणा को दिखाता है। डिस्गस्टिंग। इसके अलावा आप क्या करते हैं इसमें? आप इसमें सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं तो और भी पैटर्न्स आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे आप इसमें कह सकते हैं व्हाट आ, व्हाट ए या एन से भी बना सकते हैं। दूसरा, आप इसमें हाउ से भी बना सकते हैं। तो ये पैटर्न्स आप इसमें लागू कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी इंटरजेक्शन के मार्क्स मिल जाते हैं, ये इंटरजेक्शंस मिल जाते हैं, तो आप समझ जाना पक्का ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या कहीं आपको कोई भी अचानक कोई कह सकते हैं ना कि सरप्राइज को दिखाना हो, तो व्हाट आ एन ऐसा कुछ आप लगा के बना सकते हैं। ठीक है, तो देखें सेंटेंस पर आते हैं। वाओ, इट्स सो नाइस। कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ब्रावो, you have done a great task। करा तुमने बहुत महान टास्क किया है। कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और बताओ, व्हाट अ नाइस सीनरी, कितना खूबसूरत दृश्य है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी खूबसूरत है वह। कौन सा सेंटेंस होगा आपका? तो आप कहेंगे सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत ये भी आएगा। और लिख लो, एलाश, he lost his everything। कौन सा सेंटेंस होगा? तो आप कहेंगे सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। फिर जैसे व्हाट अ ग्रेट आइडिया। सेंटेंस क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी होगा।
तो ये सेंटेंसेस आपके हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। आपके पेपर में सिर्फ पहचान पूछा जाता है, इस पे इसको इसको कहते हैं चेंज करना नहीं पूछा जाता, तो आप इसको लेकर परेशान ना होइएगा। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आराम से आप इसे बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया आपका टॉपिक जो था हमारा मीनिंग बेस्ड सेंटेंसेस, इसमें असर्टिव या डिक्लेरेटिव हमने बात किया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा, फिर हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ा, 2 टाइप्स के पढ़े हम लोगों ने उसमें। एक पढ़ा मैंने ओपन एंडेड, एक हम लोगों ने पढ़ा क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जो होते हैं वो WH फैमिली वाले होते हैं, और क्लोज एंडेड जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, यस या नो बेस्ड होते हैं। दूसरा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड ऐसा कुछ मिला, जिसमें सब्जेक्ट हिडन होता है और शुरुआत वर्ब से होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें आप अपनी विश दिखाते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम ऐसा कुछ एक्सक्लेम करके दिखाते हैं, कुछ इंटरजेक्शंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, या सरप्राइज को दिखाने के लिए व्हाट या हाउ ऐसा कुछ हम यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा आपका स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस, इसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।